श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। प्रेत योनि दिलाने वाले निंदित कर्म। पंच प्रेतोपाख्यान तथा प्रेत तत्व प्राप्ति न कराने वाले श्रेष्ठ कर्म। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, प्रेतों की उत्पत्ति कैसे होती है, वे कैसे चलते हैं, उनका कैसा रूप और कैसा भोजन होता है, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका कहाँ निवास होता है। हे प्रसन्न चित्त देवेश, कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का समाधान करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज सुनो, जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुसक्त रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली, कूप, जलाशय, उद्यान, देवालय, प्याऊ घर, आम्रादिक फलदार वृक्ष, रसोई घर, पितृ पितामह के धर्म को बेच देता है, वह पाप का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रलय काल तक प्रेत योनि में रहता है। जो लोग लोभवश गोचरण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और गुफा भाग को जोत लेते हैं, वे प्रेत होते हैं। पापियों की मृत्यु चांडाल, जल, सर्पदंश, ब्राह्मण शाप, विद्युत विनिता निपात, अग्नि, दंत प्रहार तथा पशु के आक्रमण से होती है। जो लोग फांसी लगाने से, विष द्वारा और शस्त्र से मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विसूचिका आदि रोगों से मृत्यु होती है, जो क्षयाधिक, महारोग, पापजन्य रोग और चोर डकैतों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचार से रहित, वृक्षोत्सव आदि से रहित और मासिक पिंडदान जिनका लुप्त हो गया है, जिस मरे हुए प्राणी के लिए तृण, काष्ठ, हविष तथा अग्नि शूद्र लता है, पर्वतों अथवा दीवाल के ढहने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, निंदित दोषों से जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमि में नहीं होती, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में होती है, वे भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं। जिनकी मृत्यु सूतक और श्वानादि निकृष्ट योनियों के संसर्ग में होती है, वे प्रेत योनि में जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य कारणों से जो प्राणी दुर्मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको प्रेत योनि में मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। हे तार्क्ष्य, जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्र, वधू तथा कन्या का परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भाद्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गोहंता, मदपी, गुरुपत्नी के साथ सहवास करने वाला, स्वर्ण और रेशम का चोर है, वह प्रेतत्व को प्राप्त होता है। घर में रखी हुई धरोहर का अपहारक, मित्रद्रोही, परस्त्रीरत, विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, विद्या और सदाचार से जो विहीन है, वह भी निस्संदेह प्रेत ही होता है। हे सुवर्त, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया था। मैं उसी को कहता हूँ, उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, प्राणी किस कर्म फल से प्रेत होता है, उसकी कैसे और किस उपाय से मुक्ति होती है, इस बात को आप मुझे बताने की कृपा करें, जिसको सुन करके मैं पुनः भ्रमित न हो सकूं। भीष्म ने कहा, हे वत्स, मनुष्य को जैसे प्रेत योनि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योनि से मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर घोर नरक में जाता है, नरक में जाकर दुख झेल रहे प्राणियों को जिसका नाम गुण कीर्तन और श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
हे पुत्र, ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में एक ख्याति लब्ध संतप्त नामक सुवर्त तपस्वी ब्राह्मण वन में रहता था। दयावान, योग युक्त, स्वाध्यायरत अग्निहोत्री उस द्विजश्रेष्ठ का समय सदैव यज्ञादिक धार्मिक कृत्यों में बीतता था। परलोक का भय उसे बहुत था, अतः ब्रह्मचर्य सत्य शोच का पालन करते हुए और निर्मल चित्त होकर वह तपस्या में संलग्न रहता था। श्रद्धा पूर्वक गुरु के उपदेश, अतिथि पूजन तथा आत्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त वह तपस्वी संसारिक द्वंद्वों से रहित था। इस संसार को जीतने की इच्छा से योगाभ्यास में सदैव अपने को वह समर्पित रखता था। इस प्रकार का आचरण करते हुए उस जितेंद्रिय मुमुक्षु ब्राह्मण को वन में ही बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन तपस्वी संतप्त के मन में तीर्थाटन की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने मन में यह संकल्प किया कि अब मैं तीर्थों के पवित्र जल से इस शरीर को पवित्र बनाऊंगा। अनंतर वह स्नान तथा जप नमस्कार आदि कृत्यों को संपन्न कर सूर्योदय होने पर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। भ्रांत मार्ग में चलते हुए उसे अत्यंत भयानक 5 प्रेत दिखाई पड़े। उस निर्जन वन में विकृत शरीर वाले भयंकर प्रेतों को देखकर ब्राह्मण का हृदय कुछ भयभीत हो उठा। अतः वहीं पर खड़े होकर वह विस्फारित नेत्रों से उसी ओर देखता रहा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने अपने भय को दूर कर धैर्य का सहारा लिया और मधुर भाषा में पूछा, हे विकृत मुख वालो, तुम सब कौन हो? कैसा पाप कर्म तुम लोगों ने किया है जिसके फलस्वरूप तुम्हें यह विकृत विकृति प्राप्त हुई है? तुम सब कहाँ जाने का निश्चय कर रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, हम सभी ने अपने अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त किया है। परद्रोह में रत होने के कारण हम पाप और मृत्यु के वश में हुए नित्य भूख प्यास से पीड़ित रहकर यह प्रेत जीवन बिता रहे हैं। हम लोगों की वाणी उसी पाप से विनिष्ट हुई है, शरीर कांतिहीन हो गया है, हम संज्ञाहीन और विकृत चित्त वाले हो गए हैं। हे तात, हमें दिशाओं तथा विदिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है। पाप कर्म से पिशाच बने हुए हम मूढ़ प्राणी कहाँ जा रहे हैं, इसका भी ज्ञान हमें नहीं है। हम लोगों के न माता हैं और न पिता हैं। अपने कर्मों के फलस्वरूप अत्यंत दुखदायी यह प्रेत योनि हम सभी को प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से हम लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं। आप मुहूर्त भर रुकें। आपसे हम अपना संपूर्ण वृतांत प्रारंभ से कहेंगे। उनमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्रदेव, मेरा नाम परुश्चित है, यह दूसरा सूचिमुख है, तीसरा श्याग्र, चौथा रोधक और पांचवा लेखक। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत प्राणियों को कर्म फलानुसार प्रेत योनि मिलती है, यह तो ठीक बात है, पर आपने जो नाम तुम पर अपने जो नाम तुम बताते हो उसके प्राप्त होने का क्या कारण है? प्रेतराज ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने सदैव सुस्वादु भोजन किया और ब्राह्मणों को भांति अन्न दिया है, इसी कारण मेरा नाम परुश्चित भांसी है। भूखे ब्राह्मण की याचना को सुनकर यह शीघ्र ही वहां से हट जाता था, इसीलिए यह शीघ्रग नाम का प्रेत हुआ। आनंदी की आकांक्षाओं से इतने बहुत से ब्राह्मणों को पीड़ित किया था, इस कारण यह शुचिमुख नामक प्रेत हो गया। इसने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणों को दिए बिना अकेले ही मिष्टान खाया था, इसीलिए इसको रोधक कहा गया है। यह कुछ मांगने पर मौन धारण करके पृथ्वी
कुरेदने लगता था। अतः उस कर्म फल के अनुसार यह लेखक कहलाया। हे ब्राह्मण, कर्म भाव से ही प्रेतत्व और इस प्रकार के नाम की प्राप्ति हुई है। यह लेखक मेष मुख रोधक पर्वताकार मुख वाला, शीघ्रग पशु की तरह मुख वाला और सूचक सुई के समान मुख वाला है। इसके बेढंगे रूप को देखें देखें हे नाथ, हम अत्यंत दुखित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हम सभी अपने ही कर्म से विकृत आकार वाले, लंबे होंठ वाले, विकृत मुख वाले और बृहद शरीर वाले तथा भयावह हो गए हैं। हे विप्र, यह सब मैंने आपसे प्रेतत्व का कारण बता दिया है। आपके दर्शन से हम सभी में ज्ञान उत्पन्न हो गया है। आपकी जिस बात को सुनने की अभिरुचि हो वह आप पूछें, उसे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतराज, पृथ्वी पर जो भी जीव जीते हैं वे सब आहार से ही जीवित रहते हैं। यथार्थ रूप से यथार्थ रूप में तुम लोगों के लिए आहार को सुनने की मेरी इच्छा है। प्रेत ने कहा, हे द्विजराज, यदि आपकी श्रद्धा हमारे आहार को जानने की है तो सावधान हो करके आप सुने। हम सभी का आहार समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, जिसको सुनकर आप बार बार निंदा करेंगे। प्राणियों के शरीर से निकले हुए कफ मूत्र और पुरुषादि मल एवं अन्य प्रकार से उच्छिष्ट भोजन प्रेतों का आहार है। जो घर अपवित्र रहते हैं, जिनकी घरेलू सामग्रियां इधर उधर बिखरी रहती हैं, जिन घरों में प्रसूत आदि के कारण मलिनता बनी रहती है, वहीं पर प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में सत्य, शोच और संयम नहीं होता, पतित एवं दस्यु जनों का साथ है, उसी घर में प्रेत भोजन करते हैं। जो घर भूतादिक बलि, देव मंत्रोच्चारण, अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा व्रत पालन से हीन है, प्रेत उसमें ही भोजन करते हैं। जो घर लज्जा एवं मर्यादा से रहित हैं, जिसका स्वामी स्त्री से जीत लिया गया है, जहाँ माता पिता और गुरुजनों की पूजा नहीं होती, प्रेत वहाँ ही भोजन करते हैं। जिस घर में नित्य लोभ, क्रोध, निद्रा, शोक, भय, मद, आलस्य तथा कलह ये सब दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। हे दृढ़व्रत तपोनिधि विप्रदेव, हम सब इस प्रेत भाव से दुखित हैं। जिससे प्रेत योनि प्राप्त न हो वह हमें बताएं। प्राणी की नित्य मृत्यु हो वह अच्छा है, पर उसे कभी भी प्रेत योनि न प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा, नित्य उपवास रखकर कृच्छ एवं चंद्रायण व्रत में लगा हुआ तथा अनेक प्रकार से अन्य व्रतों से पवित्र मनुष्य प्रेत नहीं होता है। जो व्यक्ति जागरण सहित एकादशी व्रत करता है और अन्य सत्कर्मों से अपने को पवित्र रखता है, वह प्रेत नहीं होता है। जो प्राणी अश्वमेधादि यज्ञों को संपन्न करके नाना प्रकार के दान देता है तथा क्रीड़ा उदान वापी एवं जलाशय का निर्माता है, ब्राह्मण की कन्याओं का यथाशक्ति विवाह कराता है, विद्यादान और अशरण को शरण देने वाला है, वह प्रेत नहीं होता। खाए हुए शूद्रान से के जठर सहित रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है और या जो दुर्मृत्यु से मरता है, वह प्रेत होता है। जो आयाज्य का याजक तथा मदपी का साथ करके मदिरा पीने वाली स्त्री का संसर्ग करता है और अज्ञानवश भी मांस खाता है, वह प्रेत होता है। हे देवता ब्राह्मण और गुरु के धन का जो देवता ब्राह्मण और गुरु के धन का अपहारक है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता है, वह प्रेत होता है। जो माता, भगनी, स्त्री, पुत्र, वधू तथा पुत्री का बिना कोई दोष देखे परित्याग कर देता है, उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो
विश्वास पर रखी हुई पराई धरोहर का अपहरता है, मित्रद्रोही है, सदैव पराई स्त्री में अनुरक्त रहता है, विश्वासघाती और कपटी है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो प्राणी भाद्रद्रोही, भ्रातृद्रोही, ब्रह्महंता, गौहंता, मद्यपी, गुरुपत्नीगामी, उन इनका संसर्गी और वंश परंपरा का परित्याग करके सदा झूठ बोलता रहता है, वह स्वर्ण की चोरी तथा भूमि का अपहरण करता है, वह प्रेत होता है। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्राह्मण संतप्त ऐसा संतप्त ऐसा कह ही रहा था कि आकाश में दुंदुभी बजने लगी। देवों ने उस ब्राह्मण के ऊपर फूलों की वर्षा की। प्रेतों के लिए वहां 5 देव विमान आ गए। विधिवत उस ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं उसके साथ संभाषण एवं पुण्य संकीर्तन के प्रभाव से उन सभी प्रेतों का पाप विनष्ट हो गया और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। सुत जी ने कहा, इस आख्यान को सुनकर गरुड़ जी पीपल पत्र के समान कांप उठे। उन्होंने पुनः मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान विष्णु से पूछा। अध्याय 22 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। प्रेत बाधा जन्य विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित विधान। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं, उसे आप कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं, उसी वायु रूपी देह में प्रविष्ट होकर अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को शैया पर विपरीत स्थिति में देखता है, वह अवस्थिति प्रेत योनि के कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिए। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश में दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपना या पराये का जलपान कर ले, तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, डर कर आकाश या भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा पिशाचर निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही माने। हे पक्षींद्र, प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखे, तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति स्वप्न में भूख प्यास से व्यथित होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंडदान करता है। यदि स्वप्न में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे, तो ऐसा प्रेत दोष से दिखाई देता है। हे द्विजराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बैल के वृष में जल तर्पण करे।
बेल के वृक्ष में जल तर्पण करें तथा वेद पारंगत ब्राह्मण की सम्यक पूजा करके उन्हें काले धान्य का दान दे। तदंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करें। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रेत चिन्ह बताने वाले उस इस अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका प्रेत दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अध्याय 23 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अल्प मृत्यु के कारण तथा बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का निरूपण। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभो, वेद का यह कथन है कि अकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती है, तो फिर राजा या क्षत्रिय ब्राह्मण किस कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं? ब्रह्मा ब्रह्मा ने जैसा पहले कहा था वह असत्य दिखाई देता है। हे भगवान, वेदों में यह कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण वाली द्विजातियां, शूद्र और मलेच्छ रहते हैं, जिस कारण से कली काल में शतायु नहीं देखे जाते। बालक, धनवान, निर्धन, सुकुमार, मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य वर्ण वाले, तपस्वी, योगी, महाज्ञानी, सर्व ज्ञानरत, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अद्वितीय, पराक्रमी, जो कोई भी हो, इस वसुधा तल पर अवश्य मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनके गर्भ में आने के साथ ही उनके पीछे मृत्यु लगी रहती है। इसका क्या कारण है? श्री भगवान ने कहा, हे महाज्ञानी गरुड़, तुम्हें साधुवाद है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अतः प्राणी की मृत्यु से संबंधित गोपनीय बात को सुनो। हे पक्षीराज, कश्यप पुत्र महातेजस्वी गरुड़ विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे अब लेकर यहाँ से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनिष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा से वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्य वश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी के घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री के में अनुरक्त हो रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण को मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजा पीड़क क्षत्रिय को यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निरत रहता है, यह निश्चित ही यमलोक वह निश्चित ही यमलोक जाता है। जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह यमलोक जाता है। तदंतर वह उत्तम, मध्यम या अधम कोटि वाले यमलोक में पहुंचकर दुख भोगता है। जिस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन नहीं होता, मनुष्य का वह दिन व्यर्थ ही जाता है। रसोद्भुत यह शरीर अनित्य, अध्रुव तथा आधारहीन है। हे पक्षींद्र, अब मैं अन्न और जल से बने हुए इस शरीर के गुणों का वर्णन करता हूँ। प्रातःकाल संस्कृत सुपाचित अन्न
निश्चित ही सायंकाल नष्ट हो जाता है। अतः उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में नित्यता कैसे आ सकती है? हे गरुड़, अपने प्राकृत कर्मों के अनुसार शरीर तो मिल चुका है। इस तरह यथा योग्य शरीर निर्माण रूप आधा कार्य तो हो चुका है, पर आगे दुष्कर्मों से बचने के लिए वह अपनी सुरक्षा के लिए परम औषध का सेवन करना चाहिए। क्या यह शरीर अन्नदाता पिता या जन्म देने वाली माता का है अथवा उन दोनों का है? यह राजा का है या बलवान का है, अग्नि अथवा कुत्ते का है? कीटाणु, विष्ठा अथवा भस्म के रूप में परिणत होने वाले इस शरीर के लिए श्रेष्ठतम यज्ञ कौन सा हो सकता है? पाप विनाशक पाप विनाश के निमित्त प्राणी को उत्कृष्ट यत्न करना चाहिए। जीव ने अनेक बार इस संसार में जन्म ग्रहण कर मन, वाणी और शरीर के द्वारा पाप कर्म किया है। मनुष्य जन्म मिलने पर प्राणी को पूर्व सभी जन्मों के पापों का स्मरण करके तप के द्वारा उन्हें विनिष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले गर्भवास के महान कष्ट को देखकर भी जो मनुष्य पुनः गर्भवास में आता है, अर्थात मानव योनि में ही उससे मुक्ति का प्रयास नहीं करता, वह पातकी अंडजादि योनियों में जहाँ जहाँ जाता है वहीं आंधियां, व्याधियां, कलेश और वृद्धावस्था जनित पूर्व वृद्धावस्था जनित रूप परिवर्तन होते रहते हैं। हे द्विज हे द्विजोतम पक्षी श्रेष्ठ, गर्भवास से निकला हुआ प्राणी अज्ञान रूपी अंधकार से अच्छान हो जाता है। बाल्यावस्था में रहने पर बाल्यावस्था में रहने के कारण वह सद सत का ही सत सत का कुछ भी ज्ञान नहीं रखता। यौवनांधकार से वह अंधा हो जाता है। इस बात को जो देखता है वह मुक्ति का भागी होता है। प्राणी चाहे बालक हो, चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह जन्म लेने के बाद मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। धनी, निर्धन, सुकुमार, कुरूप, मूर्ख, विद्वान, ब्राह्मण या अन्य वर्ण वाले जनों की भी वही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी, योगी, परम ज्ञानी, दानी, लक्ष्मीवान, धर्मात्मा, अतुलनीय, पराक्रमी कोई भी हो, मृत्यु से नहीं बच सकता। बिना मनुष्य देह को प्राप्त किए सुख दुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। व्यक्ति प्राकृत कर्म के पाश में बंद कर मृत्यु को प्राप्त करता है। गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक मनुष्य के ऊपर पाप का अल्प प्रभाव पड़ता है, किंतु उसके बाद वह यथा योग्य पाप के न्यूनाधिक प्रभाव का भागी होता है। इस प्रकार प्राणी को बार बार इस संसार में आना जाना पड़ता है। इस पृथ्वी पर मरा हुआ मनुष्य दान आदि सत्कर्मों के प्रभाव से पुनः जन्म लेकर अधिक दिनों तक जीवित रहता है। सुत जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने के ऐसे वचन को सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, बालक की मृत्यु हो जाने पर पिंडदान आदि क्रियाओं को कैसे करना चाहिए? यदि विपन्नावस्था में फंसे हुए भ्रूण की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है अथवा चूड़ाकरण के बीच शिशु मर जाता है, तो कैसे किसके द्वारा दान दिया जाना चाहिए? मृत्यु के बाद कौन सी विधि है? गरुड़ के ऐसे वाक्य को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भाश्य हो जाए तो जितने मास का गर्भ होता है उतने दिन का अशोच मानना चाहिए। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को
उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ाकरण संस्कार के बीच बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके निमित्त यथाशक्ति बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ाकरण संस्कार होने के बाद 5 वर्ष तक बालक की मृत्यु होती है तो शरीर दाह का विधान है, जिसके लिए दूध देना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर अपनी जाति के लिए विहित समस्त और्ध्वदेहिक क्रियाओं को संपन्न करना अपेक्षित है। ऐसे मृत बालक के कल्याणार्थ जल पूर्ण कुंभ तथा खीर का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका ऋणानुबंध हो जाता है। हे पक्षींद्र, जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी का जन्म निश्चित है। अतः पुनः शरीर का जन्म न हो, इसके लिए व्यक्ति को जीवन काल में कुछ अच्छा लगता था उसी का दान करना चाहिए। ऐसा न करने पर उस प्राणी का जन्म निर्धन कुल में होता है। वह स्वल्पायु और निर्धन होकर प्रेम तथा भक्ति से दूर रहता है, उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अतः मृत शिशु के लिए यथेष्टित दान आवश्यक है। ऐसा होने पर ब्राह्मण बालकों को मिष्ठान भोजन अवश्य देना चाहिए। पुराण में इससे संबंधित जिस गाथा का गान हुआ है, सब प्रकार से वह मुझे सत्य प्रतीत होती है। गाथा इस प्रकार है। भोज्य वस्तु एवं भोजन शक्ति रति शक्ति रहने पर श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति तथा धन वैभव व दान शक्ति, ये तीनों अल्प तपस्या का फल नहीं है। ऐसा साथ साथ होना बड़ा ही दुर्लभ है। दान देने से प्राणी को भोगों की प्राप्ति होती है, तीर्थ सेवन से सुख मिलता है और सुभाषण करता हुआ जो मरता है वह विद्वान धर्मवेताओं में श्रेष्ठ है। दान न देने पर प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र होने पर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, तदंतर बार बार वह दरिद्र एवं पापी बनता जाता है। अध्याय 24 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। बालकों की अंत्येष्टि क्रिया का स्वरूप, सत्पुत्र की महिमा तथा औरस एवं क्षेत्रज्ञ आदि पुत्रों द्वारा अंत्येष्टि करने का फल। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, इसके बाद अब मैं पुरुष स्त्री का निर्णय कहूंगा। बालक जीवित हो अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, 5 वर्ष से अधिक अवस्था हो जाने पर उसमें पुरुषत्व प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अपनी समस्त इंद्रियों को जान लेता है और रूप तथा कुरूप के विपर्य को जानने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। पूर्व जन्मार्जित कर्म फल से प्राणियों का वध और बंधन होता है। पाप ही सभी लोगों को नष्ट करता है। पक्षीराज, गर्भ के नष्ट होने पर कोई और्ध्वदेहिक क्रिया नहीं है। शिशु की मृत्यु होने पर दुग्ध का दान देना चाहिए। शैशव के बाद की अवस्था में बालक की मृत्यु होने पर पायास तथा खीर का दान देना चाहिए। कुमार की अवस्था में मृत्यु होने पर एकादशाह द्वादशाह वृक्षोस्कर उत्सर्ग तथा महादान को छोड़कर अन्य सभी और्ध्वदेहिक कृत्य करने का आदेश किया गया है। मरे हुए कुमार और बालकों के निमित्त भोजन, वस्त्र तथा वेष्टन देना चाहिए। बाल, वृद्ध अथवा तरुण के मरने पर घटबंधन करना चाहिए। हे खग श्रेष्ठ, 2 माह कम
2 वर्ष तक के बालक की मृत्यु होने पर उसका पृथ्वी में गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए। इससे अधिक आयु वाले मृत बालक के लिए दाह संस्कार का ही विधान उत्तम है। यदि शास्त्रों में जन्म से लेकर दांत निकलने तक की अवस्था वाले बच्चे को शिशु, चूड़ाकरण संस्कार की अवस्था वाले को बालक और उपनयन संस्कार तक की आयु वाले को कुमार कहा गया है। हे गरुड़, उपनयन संस्कार का विधान न होने के कारण शूद्रादि का अंतिम संस्कार कैसे होना चाहिए, यह संशय है। गर्भाधान से 9 मास तक के बालक काल को छोड़कर 16 मास तक के बच्चे को शिशु, 27 मास तक के अवस्था प्राप्त बच्चे को बालक, 5 वर्ष की आयु वाले को कुमार, 9 वर्ष वाले को औगड़, 16 वर्ष वाले को किशोर और उसके बाद का यौवन काल है। 5 वर्ष की अल्पायु में मृत कुमार, चाहे उसका प्रेत बंधन हुआ हो अथवा न हुआ हो, वह पूर्व कथित विधान के अनुसार 10 पिंड कृत्य की कामना करता है। स्वल्प कर्म, स्वल्प प्रसंग, स्वल्प विषय बंधन, स्वल्प शरीर तथा स्वल्प वस्त्र के कारण प्राणी स्वल्प क्रिया की इच्छा करता है। जीव जब तक वृद्धि की ओर बढ़ रहा हो, तब जब तक वह सांसारिक विषय वासनाओं से घिरा हो, तब तक उसे अपने उस मृत परिजन को वे सभी भोज्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुएं देना चाहिए जो उसके लिए उपजीव्य और इच्छित थी। खगेश, चाहे बालक हो या वृद्ध हो अथवा युवा हो, सभी प्राणी घट की इच्छा करते हैं। सर्वत्रगामी देही जीवात्मा सदैव सुख दुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी केंचुल का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीर का परित्याग कर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर तथा वायु भूत हो भूख से पीड़ित हो जाता है। अतः बालक की भी मृत्यु होने पर निश्चित ही दान देना चाहिए। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि में मरा हुआ प्राणी दान में दिए गए असंस्कृत भोजन का उपभोग करता है। यदि 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु हो जाती है, तो वृषोत्सर्ग और सपिंडीकरण को छोड़कर द्वादशा के आने पर षोडश श्राद्ध करने चाहिए। उस दिन यथाक्रम पयास खीर से बने पिंड का दान देना चाहिए। यह पिंडदान गुड़ से भी किया जा सकता है। उसी दिन स्नादुक, कुंभ और पददान देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति महादान आदि भी करने चाहिए। पक्षी श्रेष्ठ, दीपदानादि जो कुछ शेष कर्म हैं, उन्हें 5 वर्ष से अधिक आयु वाले कुमार की मृत्यु होने पर करना चाहिए। हे पक्षीराज, व्रतबंध यज्ञोपवीत होने से पहले जिसका मरण हुआ है, उसकी संतृप्ति के लिए पूर्वोक्त कर्म करना चाहिए। यदि मनुष्य के द्वारा सारी क्रिया नहीं की जाती है, तो वह जीव पिशाच हो जाता है। व्रतबंध के पूर्व मृत बालक के लिए पूर्वोक्त सब कुछ कर्म करना चाहिए। उसके बाद स्वाहा शब्द से समन्वित मंत्र के द्वारा षोडश एकोदिष्ट श्राद्ध करें। ऋजु कुश से श्वेत तिल के द्वारा अपस्व्य होकर समस्त क्रिया करने से पितृगण परम गति को प्राप्त करते हैं और दीर्घायु होकर पुनः अपने ही कुल में जन्म लेते हैं।
सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला पुत्र माता पिता के प्रेम का अभिवर्धक होता है। जैसे एक आकाश, एक चंद्र और एक आदित्य आश्रय भेद से पृथक पृथक घटादि में दिखाई देते हैं, वैसे ही पिता का आत्मा सभी पुत्रों में सदैव विचरण करता रहता है, जिसकी जो प्रकृति शुक्र शोणित संगम से के पूर्व होती है, वही पुत्रों में आकर सन्निहित हो जाती है। वैसे ही वे अपने जीवन में कर्म करते हैं। किसी का पुत्र पिता का रूप लेकर उत्पन्न होता है, पिता की अपेक्षा कोई अत्यधिक रूपवान, गुणवान तथा दान परायण होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी एक समान न हुआ है और न होगा। अंधे से अंधा, गूंगे से गूंगा, बहरे से बहरा तथा विद्वान से विद्वान जन्म नहीं लेता है। इस सृष्टि में कहीं भी अनुरूपता दिखाई नहीं देती। गरुड़ ने कहा, औरस और क्षेत्रज आदि 10 प्रकार के पुत्र माने गए हैं, जो संग्रहित कहीं से प्राप्त और दासी से उत्पन्न हुआ है, उससे मनुष्यों को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। मृत्यु के वश में गए हुए प्राणी को उस पुत्र से कौन सी गति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति के न पुत्री है और न पुत्र है, न दुहित्र लड़की का पुत्र नाती है, उसका श्राद्ध किसके द्वारा किस विधि से होना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, पुत्र के मुख से हे गरुड़, पुत्र के मुख को देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता है। पौत्र के देखने से मनुष्य को तीनों ऋण से मुक्ति मिल जाती है। पुत्र, पौत्र तथा प्रपोत्रों के होने से व्यक्ति को अनंत्य लोक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो क्षेत्रज पुत्र है, वे पिता को मात्र लौकिक सुख प्रदान करने में समर्थ होते हैं, और इस पुत्र को विधिवत पारण श्राद्ध करना चाहिए। अन्य पुत्र एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं, पावरण नहीं। ब्रह्म विवाह के नियमों से विवाहिता स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता को स्वर्ग ले जाता है। संग्रहित पुत्र प्राणी को अधोगति में ले जाता है। यदि वह सांवत्स सांवत्सरिक श्राद्ध करता है तो उससे पिता को नरक की प्राप्ति होती है। अन्नदान के अतिरिक्त वह सब प्रकार का दान अपने पालक पिता के लिए कर सकता है। संग्रहित पुत्र को एकोदिष्ट श्राद्ध ही करना चाहिए, पारण नहीं। माता पिता के लिए वार्षिक श्राद्ध करके वह पाप से लिप्त नहीं होता। यदि वह एकोदिष्ट श्राद्ध का परित्याग करके पावण श्राद्ध करता है तो अपने को और पितरों को यमलोक पहुंचाता है। जो संग्रहित पुत्र और दासी से उत्पन्न हुए पुत्रादि हैं, उन्हें तीर्थ में जाकर पितृ श्राद्ध करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। यदि संग्रहित पुत्र पाक श्राद्ध करता है तो उसके श्राद्ध को वैसे ही वृथा समझना चाहिए जैसे शूद्रान से द्विजात्व नष्ट हो जाता है। वह श्राद्ध परलोक में गए हुए पिता पितामहादि पितरों को संपन्न नहीं कर पाता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, ऐसा जानकर व्यक्ति को हीन जाति में उत्पन्न हुए पुत्रों का परित्याग कर देना चाहिए। यदि अपरिणति ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया जाता है तो वह चांडाल से भी नीच होता है। जो पुत्र सन्यासी से जन्म लेता है और यहाँ शूद्र से ब्राह्मणी के गर्भ में उत्पन्न होता है तो ऐसे पुत्र को तुम चांडाल ही समझो। जो सगोत्रा कन्या से जन्म ग्रहण करता है वह भी चांडाल ही होता है। हे खगेश्वर,
यथा विधान विवाहिता स्त्री से पुत्र पैदा करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है, ऐसे सदाचारी पुत्रों के आचरण से मनुष्य को सुख की प्राप्ति निश्चित है। जो दुराचारी पुत्र है वह अपने कुत्सित आचरण से पिता को नरक में ले जाता है। हीन जाति से उत्पन्न हुआ सदाचारी पुत्र अपने माता पिता को सुख प्रदान करता है। जो मनुष्य कली काल के पाप से निर्मुक्त है, सिद्ध जनों से पूजित है, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा सम्मान में डुलाए जा रहे चंवर और पहनाई गई माला से सुशोभित है, वह अकेले ही 100 पितरों तथा नरक में गए हुए बंधु बांधवों, पुत्र पौत्रों और पर पुत्रों का उद्धार कर लेता है। अध्याय 25 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। कपिंडीकरण श्राद्ध का महत्व। प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदि की अनिवार्यता, पति पत्नी के सहमरण आदि की विशेष परिस्थिति में पाक एवं पिंडदान आदि की विभिन्न अवस्था का निरूपण तथा भूर्भ वाहन की कथा। गरुड़ ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके यह बताएं कि मरे हुए प्राणियों का सपिंडीकरण किस समय करना चाहिए। सपिंडीकरण होने पर प्रेत कैसी गति प्राप्त करता है और किस प्रेत का सपिंडीकरण नहीं होता, उसकी कैसी गति होती है। स्त्री और पुरुष का किसके साथ सपिंडीकरण होना चाहिए। हे सुरेश्वर, स्त्री और पुरुष एक साथ सपिंडीकरण के भागीदार बनकर कैसे उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। पति के जीवित रहते हुए स्त्रियों का सपिंडीकरण कैसे हो सकता है। वे किस प्रकार पतिलोक या स्वर्ग को जाती हैं। अग्न्यारोहण हो जाने पर स्त्रियों का श्राद्ध कैसे होता है, उनका वृक्षोत्सर्ग किस प्रकार से किया जाए। हे स्वामिन, सपिंडीकरण हो जाने पर मृतक के लिए घट दान कैसे हो। हे हरे, आप संसार के कल्याणार्थ इसे बताने की कृपा करें। फिर भगवान ने कहा, हे पक्षिन, जिस प्रकार सपिंडीकरण होता है वैसा ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। हे खगराज, जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ यात्रा करता है तो पुत्र पौत्रादि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर वह पितृलोक में चला जाता है। इसीलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण करना चाहिए। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर पिंड प्रवेशन अर्थात सपिंडीकरण करना चाहिए। हे पक्षियों के सिंह, वर्ष के अंत में निश्चित रूप से प्रेत पिंड का मेलन होता है। पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने पर वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह प्रेत नाम का परित्याग करके पितृगण हो जाता है। अपने गोत्र या सपिंडीय में जितने लोगों को अशोच शास्त्रानुसार होता है, उनके यहाँ यदि विवाह या कोई शुभ कार्य होना है तो तीसरे पक्ष या 6 मास में भी सपिंडीकरण किया जा सकता है। हे खगेश्वर, गृहस्थ के घर में यदि किसी का मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता है तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा को स्वीकार नहीं करता। अपने गोत्र में अशोच तब तक रहता है जब तक पिंड का मेलन नहीं हो जाता। पिंड मेलन होने पर प्रेत शब्द निवृत्त हो जाता है। मूल धर्म अनंत है, पुरुष की आयु श्रेयशील है और शरीर नाशवान है। इस
कारण 12वां दिन ही सपिंडीकरण कर्म के लिए प्रशस्त समय होता है। मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो अथवा न रहा हो, उसका सपिंडीकरण द्वादशा को ही कर देना चाहिए। तत्वदृष्टा ऋषियों ने 12 दिन तीसरे पक्ष में छठे मास में अथवा वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण का विधान किया है। पुत्रवान का सपिंडीकरण के साथ कभी भी एकोदिष्ट नहीं करना चाहिए। सपिंडीकरण के पश्चात जहां जहां श्राद्ध किया जाए, पुत्रवान का एकोदिष्ट कभी न किया जाए, वहां वहां 3 दिन श्राद्ध पावरण श्राद्ध करने करने आवश्यक हैं। अन्यथा कर्ता पितृघातक कहलाता है। अशक्त होने पर भी पारण श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा मुनियों ने कहा है। यदि दिन और मास न ज्ञात हो तो उनका पारण श्राद्ध ही करना उचित है। पितरों के साथ वह पिता इस लोक में पुत्र के द्वारा दिए गए दान का फल तब तक नहीं प्राप्त करता जब तक उसके शरीर की उत्पत्ति पुनः दशगात्र के पिंड से नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में पुत्र द्वारा किए गए उन्हीं 16 श्राद्धों से 16 श्राद्धों से प्रेत यमपाश के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुत्र रहित पुरुष का सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। पति के जीवित रहने पर स्त्री का भी सपिंडन नहीं होना चाहिए। जिस कन्या का विवाह ब्रह्म आदि विवाह विधि से हुआ है, उसकी पिंडोदक क्रियाएं पति के गोत्र से करनी चाहिए। असुर आदि विधि से जिसका विवाह हुआ है, उसकी पिंडोदक क्रिया पिता के गोत्र से करनी चाहिए। पिता का सपिंडीकरण सदैव पुत्र करे। यदि पुत्र नहीं है तो स्वयं उसकी पत्नी उस क्रिया को निर्वाह करे। उसके भी न रहने पर सहोदर भाई भाई का पुत्र अथवा शिष्य सपिंडीकरण कर सकता है। सपिंडीकरण करके वह नांदी मुख श्राद्ध करे। हे खग, पुत्र न रहने पर ज्येष्ठ भाई का सपिंडीकरण कनिष्ठ भाई करे। उसके अभाव में भतीजा या पत्नी उस कर्म को संपन्न करे। मनु ने कहा है कि यदि सहोदर भाइयों में से एक भी भाई पुत्रवान हो जाए तो उसी पुत्र से अन्य सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि सभी भाई पुत्रहीन हैं तो उनका सपिंडीकरण उनकी पत्नी को करना चाहिए, अथवा वह पत्नी स्वयं न करके ऋत्विज से या पुरोहित से कराए। चूड़ाकरण एवं उपनयन संस्कार से संस्कृत पुत्र पिता के श्राद्ध को करे। जिस पुत्र का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, केवल चूड़ाकरण संस्कार हुआ है, वह श्राद्ध में स्वधा का उच्चारण तो कर सकता है, पर वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। स्त्री का सपिंडीकरण उसके पति, ससुर अथवा परससुर के साथ करना चाहिए। स्त्री जाति का यह कर्म भतीजा तथा सहोदर छोटा भाई भी कर सकता है। संवत्सर पूर्ण होने के पहले अथवा वर्ष के पूर्ण होने पर दूसरे वर्ष के संधि काल में जिन प्रेतों का सपिंडीकरण होता है, उनकी क्रिया पृथक नहीं की जाती। हे वत्स, सपिंडीकरण हो जाने के पश्चात पृथक क्रिया करना निंदनीय माना गया है। जो व्यक्ति अपने पिता को पृथक पिंडदान देता है, वह पिंडहंता होता है। सपिंडीकरण के बाद पृथक श्राद्ध उचित नहीं है। यदि कोई पृथक पिंडदान करता है तो वह पुनः सपिंडीकरण करे। जो मनुष्य सपिंडीकरण करके
एकोदिष्ट श्राद्ध करता है, वह स्वयं को तथा प्रेत को यमराज पे अधीन कर देता है। हे पक्षिन, वर्ष पर्यंत प्रेत से संबंधित जो भी किया क्रिया की जाए, उसके उसके नाम और गोत्र के सहित विद्वान व्यक्ति करे। सपिंडीकरण कर देने पर भोजन और घटादि का दान, पददान तथा अन्य जो दान है, उन्हें एक को मृत व्यक्ति को ही उद्देश्य करके देना चाहिए। वर्ष भर में वर्ष भर के लिए अन्न और जल पूर्ण घटादि की संख्या का निर्धारण करके ब्राह्मण को प्रदान करे। पिंडदान देने के पश्चात यथाशक्ति वर्ष भर के लिए उपयोगी समस्त सामग्री दान में दे। ऐसा होने पर मृत व्यक्ति दिव्य देह धारण करके विमान द्वारा सुखपूर्वक यमलोक चला जाता। पिता के जीवित रहने के कारण मृत पुत्र का पिता के साथ सपिंडीकरण नहीं हो सकता, अर्थात उसका सपिंडीकरण पितामह आदि के साथ होगा। ऐसे ही पति के जीवित होने पर स्त्रियों का सपिंडीकरण उसके ससुर आदि के साथ होगा। पति की मृत्यु हो जाने के बाद चौथे दिन जो पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देती है, उसका वृक्षोत्सर्ग आदि कर्म पति की क्रिया के ही दिन करना चाहिए। पुत्री का पुत्रोत्पत्ति के पूर्व पति के गोत्र वाली होती है। पुत्री का पुत्रोत्पत्ति के पूर्व पति के गोत्र वाली होती है। पुत्रोत्पत्ति के बाद वह पुनः पिता के गोत्र में आ जाती है। पुत्री का उस कन्या पुत्री का उस कन्या को कहते हैं जिस कन्या का पिता विवाह के समय जमाता से यह तय कर लेता है कि इस कन्या से जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र होगा। यदि स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में आरोहण करती है तो उसके पति के साथ समस्त औदर्वदेह क्रिया करनी चाहिए, किंतु श्रेय तिथि में पुत्र को उसका श्राद्ध पृथक रूप से करना चाहिए। यदि पति पत्नी पुत्र रहित है और वे दोनों एक ही दिन मर जाते हैं तथा उनका दाह संस्कार एक ही चिता पर होता है, तो उन दोनों के श्राद्धों को पृथक पृथक करना चाहिए, किंतु पत्नी का सपिंडीकरण पति के साथ ही होगा। यदि पति के साथ पत्नी का पिंडदान पृथक पृथक होता है तो उस पिंडदान से वह दंपति पाप लिप्त नहीं होता। यह मेरा सत्य वचन है। यदि पति पत्नी दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार होता है तो उन दोनों के लिए पाक एक ही साथ बनाया जाए, किंतु पिंडदान पृथक पृथक होना चाहिए। एकदशा एकादशा को वृक्षोत्सर्ग, षोडश प्रेत श्राद्ध, घटादि दान, पददान और जो महादान है, उन्हें पति पत्नी का वर्ष पर्यंत पृथक पृथक ही करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत को चिरकालीन संतृप्ति प्राप्त होती है। एक गोत्र से संबंधित एक साथ मरे हुए स्त्री अथवा पुरुष से संबंध कृत्य में आहुति की वेदी एक ही होनी चाहिए, किंतु होम पृथक पृथक होना चाहिए। पति एवं पत्नी का एक साथ मरण होने पर उनका एकादशा का श्राद्ध एवं उनके निमित्त पिंडदान, भोजन आदि पृथक पृथक होगा, पर पाक की व्यवस्था एक ही होगी। यह विधान केवल पति पत्नी के साथ पति पत्नी के एक साथ मरण में ही है, अन्य किसी के मरण में ऐसा विधान गृहीत है। पुत्र माता पिता के लिए एक ही पाक से यथा विधान श्राद्ध करता है। विकिरा विकिरांदान एक और पिंडदान पृथक पृथक करने चाहिए।
इसी विधि का पालन तीर्थ, पितृपक्ष अथवा चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर में भी होना चाहिए। जब स्त्री अपने मृत पति के साथ अग्नि में जलती है तो अग्नि उसके शरीर को अवश्य जला देती है, किंतु आत्मा को कष्ट नहीं दे पाती है। जिस प्रकार अग्नि में प्रज्वलित धातुओं का मात्र मल ही जलता है, उसी प्रकार अमृत के समान अग्नि में प्रविष्ट हुई नारी का शरीर दग्ध होता है, पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जाता है, जिसके कारण वह खोलते हुए तेल, दहकते हुए लोह तथा अग्नि से कदापि नहीं जलता। उसी प्रकार पति के साथ चिता में जली हुई स्त्री को कभी जला हुआ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतर आत्मा मरे हुए पति की अंतर आत्मा से मिलकर एक हो जाती है। यदि स्त्री पति का साथ छोड़ कर के अन्यत्र अपने प्राणों का परित्याग करती है तो वह पति लोक में तब तक नहीं पहुंच पाती जब तक प्रलय नहीं हो जाता। धन दौलत से युक्त माता पिता को छोड़कर जो स्त्री अपने मरे हुए पति का अनुगमन करती है, वह चिरकाल तक सुखोपभोग करती है। वह पति संयुक्ता नारी उस स्वर्ग में 3.5 करोड़ दिव्य वर्षों तक नक्षत्रों के साथ स्वर्ग में रहकर अंत में महती प्रीति प्राप्त करके ऐश्वर्य संपन्न कुल में उत्पन्न होती है। धर्म पूर्वक विवाहिता जो स्त्री यदि पति संगति नहीं करती है तो जन्म जन्मांतरण दुखी, दुखशिला और अप्रियवादिनी होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की अनुगामिनी हो जाती है, वह अन्य जन्मों में चमगादड़ी, छिपकली, गोहिनी अथवा द्विमुखी सर्पणी होती है। अतः स्त्री को मन, वाणी और कर्म इन सभी के द्वारा प्रयत्न पूर्वक अपने मृत या जीवित पति की सेवा करनी चाहिए। पति के जीवित रहते हुए अथवा उसके मरने पर जो स्त्री विचार करती है, वह अनेक जन्मों तक वैधव्य जीवन प्राप्त करती है और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता। देवता और पितरों को श्रद्धा पूर्वक जो कुछ दिया जाता है, उसका समग्र फल उसे पति की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए स्त्री को पति की ही पूजा करनी चाहिए। हे पक्षी श्रेष्ठ, पातिव्रत्य धर्म रूप सत्कर्म का पालन करने पर स्त्री चीर काल तक पति लोक में निवास करती है। जब तक सूर्य और चंद्र विद्यमान है, तब तक वह स्वर्ग में देवतुल्य बनी रहती है। उसके बाद दीर्घायु प्राप्त करके इस लोक में वैभवशाली कुल में जन्म लेती है तथा कभी भी पति वियोग का दुख नहीं झेल पाती। हे खगराज, मैंने यह सब तुम्हें बता दिया है। अब मृत प्राणी को सुख प्रदान करने वाले के विशेष कर्म को बताऊंगा। मृत्यु के बाद द्वादशा के दिन यथाविधि सपिंडनादि समस्त कार्य करके वर्ष पर्यंत प्रतिदिन जल पूर्ण घट और अन्न का दान एवं मासिक श्राद्ध करना चाहिए। हे पक्षिन, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किए गए कार्य की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्व का किया गया कार्य विनिष्ट हो जाता है। मृतक के द्वादशाह के दिन विहित कृत्य वर्ष पर्यंत पुनः करने चाहिए। इससे प्रेत अक्षय सुख प्राप्त करता है। प्रतिमास प्रतिमास जल से परिपूर्ण सनादुक सना सन्नोदक घट का दान करना चाहिए। हे तार्क्ष्य,
वृद्धि श्राद्ध के कारण जो पुत्र अपने पिता का सपिंडीकरण श्राद्ध कर देता है, तो भी उसे प्रत्येक मास में एक पिंड अन्न और जल से पूर्ण कुंभ का दान करना चाहिए। तारस्य ने कहा, हे विभो, आपने जिन प्रेतों का वर्णन किया है वे इस धरती पर कैसे निवास करते हैं, उनके रूप किस प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से कर्म फलों के साथ कर्म फलों के द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं, और किस शुभ दान से प्राणी की प्रति प्रेत योनि छूट जाती है। हे मधुसूदन, समस्त जगत के कल्याणार्थ मुझको यह सब बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे तार्क्ष्य, तुमने मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी। प्रेत का लक्षण मैं कह रहा हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। यह अत्यंत गुप्त है, जिस किसी के सामने इसको नहीं कहना चाहिए। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने इसे कह रहा हूँ। हे पुत्र गरुड़, पुराने समय में भूर्भवाहन नामक एक राजा था, जो महोदय नामक सुंदर नगर में रहता था। वह धर्मनिष्ठ, महापराक्रमी, यज्ञपरायण, दानशील, लक्ष्मीवान, ब्राह्मण हितकारी, साधु सम्मत, सुशील, सदाचारी तथा दया दक्षिणा आदि सद्गुणों से संयुक्त था। वह महाबली राजा सदैव अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता तथा क्षत्रिय धर्म का सम्यक पालन करते हुए सदैव अपराधियों को दंडित किया करता। कभी विशाल भुजाओं वाले उस राजा ने अपनी सेना के साथ शिकार करने के लिए नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए सैकड़ों सिंहों से परिव्याप्त विभिन्न प्रकार के पक्षियों के कलरव से निनादित हुए घनघोर वन में प्रवेश किया। वन के बीच में जाकर उस जाकर राजा ने दूर से ही एक मृग को देखा और उसके ऊपर अपने बाण को छोड़ दिया। उसके बाद उसके द्वारा छोड़े गए उस कठिन बाण से वह मृग अत्यंत आहत हो उठा और शरीर में बिंधे हुए उस बाण के सहित वह मृग वहां से भागकर वन में लुप्त हो गया। किंतु उसकी कांख से बह रहे रक्त के चिन्हों से राजा ने उसका पीछा किया। उस इस प्रकार उसके पीछे पीछे वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था तथा परिश्रम करने के कारण अत्यंत थकान का अनुभव करता हुआ वह मूर्छित सा हो गया था। उसको वहां एक जलाशय दिखाई दिया। जलाशय देखकर घोड़े के सहित उसने वहां स्नान किया और कमल पराग से सुवासित शीतल जल का पान किया। तत्पश्चात उस जल से निकलकर राजा भूर्भवाहन विशाल वट वृक्ष की मनमोहक शीतल छाया के बीच नीचे बैठ गया, जो पक्षियों के कलरव से निनादित तथा उस समूचे वन की पताकाओं के रूप में अवस्थित था। उसके बाद उस राजा ने वहां वहां पर भूख प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले एक प्रेत को देखा, जिसके सिर की केश राशि ऊपर की ओर खड़ी थी। उसका शरीर मलिन, कुब्जा, रुक्ष, मांस रहित और देखने में महाभयंकर लगता था। मात्र शरीर के शेष स्नायु तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई हड्डियों वाला वह अपने पैरों से इधर उधर दौड़ रहा था और अन्य बहुत से प्रेत उसको चारों ओर से घेरे हुए थे। हे तार्क्ष्य, उस विकृत प्रेत को देखकर भूर्भुवाहन विस्मित हो गया और उस प्रेत को भी महाभयंकर वन में आए हुए राजा को देखकर कम आश्चर्य नहीं हुआ।
प्रसन्नचित्त होकर प्रेत ने उस राजा के पास जाकर कहा, प्रेत ने कहा, हे महाबाहो, आज आपके दर्शन का यह संयोग प्राप्त कर मैंने प्रेत भाव को त्याग कर परम गति प्राप्त कर ली। मुझसे बढ़कर धन्य कोई नहीं है। राजा ने कहा, हे प्रेत, तुम मुझे कृष्ण वर्ण के वाले भयंकर प्रेत के समान दिखाई दे रहे हो। तुम्हें इस प्रकार का स्वरूप जैसे प्राप्त हुआ है वैसा मुझे बताओ। राजा के ऐसा कहने पर उस प्रेत ने अपने संपूर्ण जीवन व्रत को इस प्रकार कहा। प्रेत ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं अपने संपूर्ण जीवन व्रत का विवरण आपको आदि से सुना रहा हूँ। मरे मेरे इस प्रेतत्व का आचरण कारण सुन करके आप दया अवश्य करेंगे। हे राजन, नाना रत्नों से युक्त तथा अनेक जनपदों से व्याप्त समस्त संपदाओं से भरा हुआ, विभिन्न पुण्यों से प्रख्यात, अनेक अनेक वृक्षों से आच्छादित विदिशा नाम का एक नगर है। मैं वहीं पर निरंतर देव पूजा में अनुरक्त रहकर निवास करता था। उस जन्म में मेरी जाति वैश्य की थी और मेरा नाम सुदेव था। मैं उस जन्म में हव्य से देवताओं को, कव्य से पितरों को तथा नाना प्रकार के दान से ब्राह्मणों को सदैव संतृप्त किया करता था। मेरे द्वारा दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट जनों की अनेक प्रकार से सहायता की गई थी, किंतु दुर्भाग्यवश वह सब कुछ मेरा निष्फल हो गया। मेरे वे पुण्य जिस प्रकार से विफल हुए, मैं आपको यह सुनाता हूँ। हे तात, पूर्व जन्म में न मेरे कोई संतान थी, न कोई ऐसा बंधु बांधव या मित्र ही रहा है मेरी जो मेरी अधर्व देहिक क्रिया संपन्न करता है। नृपोत्तम, उसी प्रकार उसी के कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। हे राजन, एकादशा त्रिपक्ष, षाणक मासिक, संवत्सरिक, प्रतिमासिक और इसी प्रकार के अन्य जो षोडश श्राद्ध हैं, वे जिस प्रेत के लिए संपन्न नहीं किए जाते, उस प्रेत की प्रेत योनि बाद में स्थिरता को प्राप्त कर लेती है, भले ही बाद में क्यों न उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किए जाए। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार करें। राजा को सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। मैं आपको एक मणिरत्न दे रहा हूँ। हे राजेंद्र, इस नरक से मुझे उबार लें। हे नृप श्रेष्ठ, हे महाबाहो, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो जिस प्रकार से मुझे शुभ गति प्राप्त हो, मेरे लिए यही वही उपाय करें और आप अपना भी समस्त प्रकार से औधर्वदेह कार्य करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, औधर्वदेह कर्म करने पर भी प्राणी कैसे प्रेत हो जाते हैं? किन कर्मों को करने से उन्हें पिशाच होना पड़ता है, तुम उसे भी बताओ। प्रेत ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग देव द्रव्य, ब्राह्मण द्रव्य और स्त्री एवं बालकों के संचित धन का अपहरण करते हैं, वे प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। जिनके द्वारा तपस्विनी, सगोत्रा और अगम्या स्त्री का भोग किया जाता है, जो कमल पुष्पों की चोरी करते हैं, वे महाप्रेत होते हैं। हे राजन, जो हीरा, मूंगा, सोना और वस्त्र के अपरता हैं, जो युद्ध में पीठ दिखाते हैं, जो कृतघ्न, नास्तिक, क्रूर तथा दुस्साहसी हैं, जो पंच यज्ञ नहीं करते किंतु बहुत बड़े बड़े दान देने में अनुरक्त रहते हैं, जो अपने स्वामी से वैर करते हैं, जो मित्र और ब्राह्मण द्रोही हैं, उस जो तीर्थ में जाकर पाप कर्म करते हैं, वे प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। हे महाराज, इस प्रकार इन सभी प्राणियों का जन्म प्रेत योनि में होता है।
राजा ने कहा, हे प्रेतराज, इस प्रेतत्व से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? मैं किस प्रकार से अपना औधर्व देह कर्म कर सकता हूँ? वह कार्य किस विधान में से संभव है? यह सब कुछ मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे राजेंद्र, संक्षेप में नारायण बलि की विधि सुने। मैंने सुना है कि सदग्रंथों का श्रवण विष्णु का पूजन तथा सज्जनों का साथ प्रेत योनि को विनिष्ट करने में समर्थ है। अतः मैं आपको प्रेतत्व भाव को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा का विधान बताऊंगा। हे राजन, दो स्वर्ण ले करके उससे भगवान नारायण की भी सभी आभूषणों से विभूषित प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मूर्ति को दो पीले वस्त्रों से आच्छादित करके चंदन तथा अगरू से सुवासित करें। तदंतर नाना तीर्थों से लाए गए पवित्र जल के द्वारा सविधि स्नान कराकर तथा अधिवासित कर पूर्व में भगवान श्रीधर, दक्षिण में भगवान मधुसूदन, पश्चिम में भगवान वामन, उत्तर में भगवान गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा और भगवान महेश्वर की विधिवत पूजा गंध पुष्पादि से पृथक पृथक रूप में की जाए। तत्पश्चात उस देवमंडल की प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं की संतुष्टि के लिए आहुति दें। घृत, दही और दूध से विश्व देवों को संतृप्त करें। उसके बाद यजमान फिर से स्नान करके विनम्रता पूर्वक एकाग्रचित्त से भगवान नारायण के सामने विधिवत अपनी औदर्भ देह क्रिया संपन्न करें। विनीत भाव से क्रोध एवं लोभ रहित होकर कार्य आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार इस अवसर पर सभी श्राद्ध और वर्षोत्सर्ग करने चाहिए। 13 ब्राह्मणों को वस्त्र, छत्र, जूता, मुक्ता, मणि, जटित अंगूठी, पात्र, आसन और भोजन देकर संतुष्ट करें। उसके बाद प्रेत कल्याण के लिए अन्न और जल पूर्ण कुंभ का दान देना चाहिए। शैया दान करके घट दान भी प्रेत के उद्देश्य से करें। तदंतर नारायण नाम ही सत्य है ऐसा कहकर संपुट में स्थित भगवान नारायण की पूजा करें। ऐसा विधिवत करने पर निश्चित ही प्राणी को शुभ फल प्राप्त होता है। राजा ने कहा, हे प्रेत घट ऐसा होना चाहिए, उसको प्रदान करने का क्या विधान है? सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए तुम प्रेत के लिए मुक्तिदायक घट के विषय में मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जिस दान से प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता उसे मैं कहता हूँ। प्रेत घट नाम का दान समस्त अमंगलों का विनाशक है, दुर्गति को श्रेय देने वाला। वह प्रेत घट का दान सभी लोकों में दुर्लभ है। संतप्त स्वर्ण में घट बनवा कर उसे घृत और दूध से परिपूर्ण करके लोकपालों सहित ब्रह्मा, शिव और केशव को भक्ति प्रणाम कर ब्राह्मण को दें दान में दें। अन्य सैकड़ों दान देने से क्या लाभ? उसके मध्य भाग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा पूर्वाधिक सभी दिशाओं में और कंठ भाग में यथाक्रम लोकपालों की विधिवत पुष्प, धूप एवं चंदनादि से पूजा करके उसे दूध और घी से पूर्ण स्वर्ण में घट दान में देना चाहिए। यह सभी दानों से बढ़कर दान है। इस दान से सभी महापातकों का विनाश हो जाता है। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे वेंते, उस प्रेत के साथ इस प्रकार का वार्तालाप राजा का चल ही रहा था कि उसी समय उनके पद चिन्हों का अनुगमन करती हुई हाथी, घोड़े तथा रथ से परिव्याप्त उनकी सेना वहां आ पहुंची। सेना ने
सेना के वहां आ जाने पर प्रेत ने राजा को एक महामणि देकर प्रणाम किया और अपने प्रेतत्व विमुक्ति की प्रार्थना करके अदृश्य हो गया। उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया। हे पक्षिन, नगर में पहुंचकर राजा ने उस प्रेत के द्वारा कही गई संपूर्ण औधर्व देह क्रिया को विधि विधान से संपन्न किया। उसके पुण्य से वह प्रेत बंधन विमुक्त होकर स्वर्ग चला गया। हे गरुड़ पुत्र, के द्वारा दिए गए श्राद्ध से पिता को सद्गति प्राप्त होती है। इसमें आश्चर्य क्या है? जो मनुष्य इस पुण्यदायक इतिहास को सुनता है और जो सुनाता है, वह पापाचार से युक्त होने पर भी प्रेतत्व योनि को प्राप्त नहीं होता। अध्याय 26-27 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।